आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज हम लोग परसेंटेज का ही बात करेंगे। अभी लगातार परसेंटेज पे ही बात हो रहा है। परसेंटेज में आज वैसा टॉपिक उठाया है जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऐसा है, क्वेश्चन इस टाइप से रहता है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और वो मतलब कि 50 नंबर लाके फेल हो गया तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है, मतलब इस सब टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसका आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना बात टाइम गंवाए हुए और हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और परसेंटेज का खूबसूरत क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन मिलेगा, बनाना है, सीखना है, समझना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट होता है। प्रतिशत के मतलब जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उससे स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे इधर, ठीक है। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है वो यही है स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं। कहता है कि एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 178 अंक प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी 22 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है तो बताइए कि परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था। आप मेरा एक बात सुनेंगे, आप अक्सर सुने होंगे, कहा जाता है कि भाई साहब, और कोई आदमी फेल होता है ना तो उसका एक स्टेटमेंट होता है जो आप सुनेंगे। वो कहता है कि उफ, अगर मेरा 4 नंबर और आ जाता ना तो हम पास हो जाते, या मेरा 5 नंबर और आ जाता तो हम फर्स्ट हो जाते। वो ये नहीं बोलता है कि मेरा 296 नंबर आया, ऐसा ना बोल के बोलेगा कि वो 4 नंबर से मेरा फर्स्ट छूट गया है। बात को समझिएगा, यदि 4 नंबर से फेल हो गए, 5 नंबर से फेल हो गए, अगर कोई आदमी आपको आके ये कहता है कि हम 5 नंबर से फेल हो गए हैं, तो आप जरूर ये समझ सकते हैं कि उसका 30% भी नंबर नहीं हो, क्योंकि अगर 30% पर पास है और वो फेल हो गया क्या नंबर से, 5 नंबर से, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको अगर 5 नंबर और आ जाता तो बेचारा क्या होता, पास होता। और पास होने का मतलब क्या परसेंट, 30%। समझिए कंसेप्ट को। तो इसी टाइप से हम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहला क्वेश्चन से ही। देखिए तो क्या कहता है, सुने गौर से। कहता क्या है कि एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए, क्या होने के लिए, पास होने के लिए, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। देखिए ना, कहता है पास, अगर पास होना है आपको तो 40% नंबर चाहिए, तो 40% अंक आपको चाहिए। ये 40% अंक क्या है, पास होने का, क्या है, पास होने का 40% अंक कहता है कि पास होने का अंक कितना है, 40%। दे दिया कि अगर आप 40% लाएंगे तो पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, प्राप्त करना जरूरी है, मतलब को अगर पास करना है तो 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि कोई बच्चा 178 अंक लाया, बेचारा कितना नंबर लाया, 178 अंक प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी 22 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो परीक्षा का टोटल पूर्णांक मतलब अधिकतम अंक क्या था। आप मेरा बात सुनिए, क्या परसेंट नंबर आता तो पास होता, 40%। अगर वो बेचारा 178 नंबर ला के भी फेल हुआ है, इसका मतलब पास नहीं हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 22 अंक से फेल हो गया, यानी 22 नंबर से फेल हो गया। तो आप बोल सकते हैं ना कि काश यदि उसको 22 नंबर और आ जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। अगर 22 नंबर से कोई फेल हो रहा है तो आप नहीं बोल सकते कि काश उसको 22 नंबर और आ जाता तो वो पास हो जाता। मतलब 178 तो लाया था, लेकिन अगर उसको 22 नंबर और ऐड हो जाता तो बेचारा पास हो जाता। और पास का यहाँ परसेंटेज कितना है, 40%, मतलब उसका नंबर 40% के बराबर हो जाता। मतलब ई वाला बात के बराबर, समझ में आया, इधरो पास इधरो पास, पास पास के बराबर। अब आप समझेंगे तो 40% बराबर जोड़ेंगे 178 में 22 को तो कितना होगा, 78 2 80, मतलब 200, समझ रहे हैं 200। अब देखिए तो 40% बराबर 200, 40% बराबर कितना, 100, 200। तो अगर हम पूछ दे कि 1% बराबर, तो आप खुद बोलेंगे कि 200 बट्टा में कितना, 40। अब परीक्षा में टोटल पूर्णांक चाहे अधिकतम नंबर कितना होगा, 100% होता है कोई भी चीज का 100%। तो 1% बराबर 200 बट्टा 40,
आपको चाहिए कितना 100%, क्योंकि 100% ही बताएगा आपका टोटल। तो 200/40 तो था ही, 100% निकालना है तो कैसे गुना करेंगे 100 से, और काटेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कटेगा और 4 5 20 कटेगा, यानी 500 आया टोटल नंबर। यानी परीक्षा में टोटल कितना नंबर का परीक्षा हुआ था, कुल अधिकतम पूर्णांक कितना है 500 नंबर। ऑप्शन आप अगर खोजेंगे तो आपका ऑप्शन कहां मिलेगा 500, बी ऑप्शन मिलेगा, यानी उसका 500 नंबर का क्या था टोटल एग्जाम हुआ था। समझ रहे हैं बात को। तो ये चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपको हम समझाएं। अगर इसमें थोड़ा मोड़ा कहीं कमी रहा हुआ होगा, नहीं समझ होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे क्या कहता है। कहता है एक परीक्षार्थी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये परीक्षार्थी है, एक परीक्षार्थी में क्या लिखे, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा, ठीक है, एक परीक्षा में, यहां एक थोड़ा हटना चाहिए था, एक परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। माने एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। मतलब आप एक ऐसा परीक्षा है जिसमें आप यदि 40% नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है कि एक छात्र, एक स्टूडेंट 30% बेचारा नंबर लाता है, 30% अंक प्राप्त किया, और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल घोषित कर दिया गया। पूर्णांक क्या है, टोटल कितना नंबर का परीक्षा हुआ। अरे भाई क्या नंबर पासिंग मार्क्स है, तो सर 40%, कितना परसेंट 40% अगर नंबर लाइएगा तो पास हो जाइएगा। 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं माने पास होने के लिए। वो बेचारा कै परसेंट नंबर लाया था, 30% लाया था, कै नंबर से फेल हो गया 12 नंबर से। मतलब अगर कोई आकर 12 नंबर दे देता, 12 नंबर जोड़ देता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। इधरों पास इधरों पास, पास पास के बराबर। आया समझ बोले से। चलिए अब इसको हल करते हैं, आपको हल करने आता होगा। देखिए ये 30% है 40%, वो 30% नहीं आएगा तो घट जाएगा, तो 40% में से 30% घटेगा तो 10%। मतलब देखिए कि 10% बराबर 12 और टोटल 100% होता है, तो 10% बराबर 12, इसीलिए 100% बराबर 12 गुणे 10 मतलब 120। यानी टोटल जो पूर्णांक है भाई साहब वो कितना है 120 का। देखिए एक लाइन में 2 सेकेंड में क्वेश्चन बनता है। 120 कितना आया 120, 120 कहीं है फर्स्ट ऑप्शन में है 120। इस चीज को आप समझ पाए कि कैसे बनता है, पास पास के बराबर, फेल फेल के बराबर, कुछ भी करके बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए आपके सामने आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक लड़का किसी परीक्षा में 25% अंक लाता है और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। वो 25% अंक लाया है, 25% नंबर लाया, लेकिन फेल कितना से हो गया 210। तो अगर उसको कोई 210 नंबर ला के दे देता तो क्या हो जाता, पास हो जाता, नहीं हो जाता, हो जाता ना। चलिए इसी चीज को लिखते हैं, आप समझेंगे बढ़िया से। एक लड़का किसी परीक्षा में, कोई परीक्षा दिया, उन्होंने 25% अंक प्राप्त किया, मतलब वो लड़का कितना परसेंट अंक प्राप्त किया 25% अंक प्राप्त किया, और वह 210 अंकों से फेल हो गया। फेल हो गया क्या नंबर से 210 से। अगर कोई इसको उसी दिन आके बोला कि ले 210 नंबर ले ले, तो पूरा 210 नंबर ले लेता तो वो क्या कहला जाता, पास कहला जाता, पास। अच्छा अब देखिए सुनिएगा, एक लड़का किसी परीक्षा में 25% अंक लाता है और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो 25% अंक लाया, अगर 210 और इसको मिल जाएगा चेला, तो बोलिए ये क्या हो जाएगा, एकदम सीधा सीधी बॉर्डर पर ये पास हो जाएगा। पास हो गया, पप्पू पास हो गया। अब देखिए अब क्या कहता है, यदि वह 55% अंक लाता तो, अब कल्पना करने लगा कि काश यदि 55% नंबर आता तो, आया नहीं है कमीना का। कहता है कि अगर हमको 55% नंबर आता तो, मतलब 55% नंबर आता तो
पासिंग मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स से 240 अंक अधिक ले आते। ओहो, माने पास हो जाए जितना नंबर चाहिए ना, अगर हम 55% ले आते, अगर हम 55% नंबर ले आते तो जितना पासिंग मार्क्स चाहिए उससे 240 अंक अधिक हो जाता। अरे भाई, ये बेचारा पास हुआ है एकदम बॉर्डर पर, पासिंग मार्क्स से पास हुआ है। ये कह रहा है कि अगर हम 55% नंबर ले आते तो मेरा वो पासिंग मार्क्स से कितना नंबर ज्यादा होता, 240। हम कहते रहे तो अपन 240 ज्यादा क्या, उसको हटा लो, 55% क्या लाएगा, 240 नंबर घटा लिए। तो अगर ये 240 नंबर घटाए, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स से 240 ज्यादा ले आया था, हम लोग तो अपन ज्यादा ले जो 240। तो अब क्या, ये भी क्या आया बॉर्डर पर ना, बोला कि अगर हम 55% लाते तो जो पासिंग मार्क्स था उससे 240 नंबर ज्यादा हो जाता, हम बोले 240 नंबर ले जो। तो अब क्या है, एकदम फुल्ली पास बॉर्डर पे, इधरो पास इधरो पास, इतनी ज्यादा नंबर ला के घटा दिए, अपने बैलेंस हो गया पास। दोनों तो पासे है वही एग्जाम में, बस बात खत्म। अब हल करना है मेरे भाई, अब ध्यान से देखिएगा। अब तो सिंपल है, 25% इनने है, 55% उनने है, समझिएगा। 240 उन्ने माइनस में प्लस में आएगा, तो पहले से चला 210 यहां है ऑलरेडी, अब प्लस में आ जाएगा 240 ना, बराबर 55% है प्लस में, 25% नहीं प्लस में, ये जाएगा 19, तो घटेगा। तो अगर 55% में से 25% चल जाएगा तो 30% ना बचेगा हो। इसको जोड़ेंगे तो 240 और 210, 450 ना हो, 450 बराबर 30%। और आप जानते हैं कि कुल पूर्णांक के मतलब 100%, तो 30% बराबर 450, तो 1% बराबर मेरे भाई बता दीजिए 450 बटा में 30। और आपको पता है कि टोटल पूर्णांक 100% होता है, तो 100% होने के लिए अगर इन्हें 100 से गुना करेंगे तो इधरों कैसे गुना करना होगा, 100 से। आप समझदार लोग हैं, देखिए काटते हैं, 3 से 0 से 0 खत्म, 3 से 15 तिया 45, 15 गुने 100 कैसे कटा रे भाई, 15 0 से 15 तिया 45 ना, तो 15 गुने 100 मतलब आया कितना, 1500। कितना का टोटल एग्जाम था हो भैया, 1500 का। कितना का, 1500 का। कहीं है ऑप्शन में 1500, बोलेंगे पहले ऑप्शन में है हो, पहले ऑप्शन में है 1500, आया समझ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कितना था देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर था भाई साहब 3, जो कि हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, आज एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको सीखने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर, ये क्या कहता है, कहता है एक लड़का किसी परीक्षा में यदि 32% अंक लाता है तो वह 48 अंक से फेल हो जाता है, यदि वह 48% लाता है तो पासिंग मार्क्स से 80 अंक ज्यादा लाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक एवं उत्तीर्ण बताए। माने परीक्षा का पूर्णांक भी बताइए, कितना नंबर उसका टोटल पूर्णांक कितना, पूर्णांक का मतलब कितना, टोटल कितना नंबर की परीक्षा हुआ वो। यहाँ 2 चीज पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक भी पूछा भाई साहब, पूर्णांक कितना नंबर की परीक्षा वाले से, और उत्तीर्ण मतलब पासिंग वाला भी बताइए कि भाई पास कै नंबर पर हो रहा है। ये 2 आंसर आपको देना है। फिर से बनाते हैं, मजा आएगा, देखते रहिए। चलिए आइए मेरे साथ। कहता है एक लड़का किसी परीक्षा में यदि 32% अंक लाता है, कितना परसेंट, 32% अंक लाता है, तो वह 48 अंक से फेल हो जाता है। अरे भाई 32% अंक लाया और 48 नंबर से फेल हो गया। कोई बोलेगा ले ले 48 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो पास हो गया। 32% ला के चिल्ला रहा था कि हम फेल हो गए 48 नंबर से, कोई जाके दे दिया, लो 48 नंबर, पास हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ कि यदि वह, फिर कल्पना में डूब गया कि यदि वह कहता है कि अगर हम 30% 32% ले लिए तब ना फेल हो गई, लेकिन अगर हम 48% लाई थी, 48% मतलब लाता, तो नंबर कुछ ज्यादा ला देता, पासिंग मार्क्स से 80 अंक ज्यादा ला देता, वो 80 अंक घटा लेंगे, तो ये भी बॉर्डर पर आ गया, ठीक है, 80 अंक ज्यादा आ गया। तो कुल पूर्णांक पहले निकाल लेते हैं, बराबर, दोनों पास से मार्क है, बराबर, समझ रहे हैं ना, ये भी पास ये भी पास, ये ज्यादा लाया था इसलिए घटा लिए, ये ज्यादा नंबर लाया तो घटा लिए, कम नंबर लाया तो जोड़ दिए थे। समझ में आ रहा है। चलिए आप निकालिए तो थोड़ा सा ध्यान से मेरे दोस्त।
हाँ देखिए तो क्या बोलत है, बोलत ये है कि 80 को इधर लाइए तो जुटेगा, तो 80 में अगर 40 को जोड़िएगा तो 120 ना, 8 808 8 4 12 128 बराबर 48 में से 32% जाएगा, 8 में 2 गया 6%, 4 में 1 16%, 16% बराबर 128। अब आप समझेंगे, अब आप समझेंगे 16% बराबर 128, तो आप 1% निकाल लीजिए पहले ईमानदारी से, 128 बट्टा में 16, टोटल कोई चीज कितना परसेंट होता है 100, इनू 100 से गुना तो इधरो 100 से गुना, 16 8 28 से 8 गुने 100 800 बराबर 100%, 100% मतलब टोटल, टोटल मार्क्स पूछ रहा था, कुल पूर्णांक बताओ, कुल पूर्णांक कितना आ गया, कुल पूर्णांक आ गया 800, तो एगो तो आंसर आ गया 800, 800 आ गया एगो आंसर, लेकिन 800 दो जगह है ऑप्शन में, ए में भी है डी में भी है। हाँ एक चीज और निकालना है, क्या गौर करेंगे, गौर करेंगे मेरे दोस्त, कहता है रे भाई पासिंग मार्क्स भी बता देना, अच्छा पासिंग मार्क्स भी बता दे, मतलब प्रतिशत कहने नंबर तब पास हो जाए भाई, ये पूछ रहा है। अच्छा आप एक चीज बताइए, टोटल कितना नंबर की परीक्षा है, तो टोटल है 800 का, नहीं हुआ 800 का है ना, तो टोटल हो गया 800, नीचे जो टोटल होता है वो नीचे, और कितना नंबर लाया पास होने के लिए, तो 32% सॉरी 48% माइनस 80। अब क्या करना है आपको, 48% माइनस 80, किसका 48%, तो सर 800 का, समझ रहे हैं, किसी भी नंबर से आप निकाल सकते हैं, इससे भी टोटल नंबर कितना, देखिए ये वाला समझिए आराम से कंसेप्ट को, इसको भी गोली मारिए, कहां गया गोली मारिए इसको, पहले मेरी बात सुनिए, अभी तक जो टोटल 800 नंबर का एग्जाम हुआ, ये समझ आया कि 800 नंबर का एग्जाम हुआ है, टोटल 800 मार्क्स का, यानी कुल पूर्णांक 800 है। अब वो उत्तीर्ण पूछ रहा है कि पास कै नंबर पर हुआ और क्या हुआ, सब कुछ पूछेगा। देखिएगा ध्यान से, अगर आप यहां तक समझ गए हैं, तो अगर 800 नंबर का एग्जाम है और कोई लड़का पास कितना पर होता है, तो 32% प्लस 48 पर पास होता है, तो हम 800 का ना 800 का पहले 32% निकाल लेते हैं, निकला 8 गुने 32, तो 8 दूना 16 हासिल 1, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 24 1 25 256, अब प्लस में क्या नंबर हो 256, अब प्लस में 48 नंबर, तो देखिए 8 6 14, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 1 3, 304 नंबर पर क्या है पास है। कैसे कि हम 800 का 32% निकाले तो आया कितना 8 गुना 16 के 6 हासिल 1, 8 3 1 24 256, अब प्लस 48, 8 6 4 हासिल 1, 5 8 9 10 के 0 हासिल 1 2 1 3, 304 नंबर पर पास है। तो 304 क्या परसेंट हुआ, तो 304 304 बट्टा में कितना 800, परसेंट के लिए कैसे गुना 100 से खत्म। अब काटेंगे पहाड़ा पढ़ पढ़ के, अटका के पहाड़ा में 8 3 सर 8 3 तो होता है 24, तो 6 बचेगा, 24 36 तो 6 और 4 64, 88 64, मतलब समझिए पूरा 800 नंबर का एग्जाम हुआ, लाता कै नंबर 304 तो पास होता, तो यहाँ पूछा था कुल पूर्णांक तो हम बोले 800, यहाँ बोला प्रति नंबर बोलता तो बोलते 304, लेकिन नंबर नहीं था परसेंट में था, तो 304 800 का क्या परसेंट हुआ, 304 बटा में 800 गुने 100 38%, मतलब पास के लिए 38% चाहिए, और टोटल पूर्णांक कितना हुआ 800, जो कि ऑप्शन डी में आपको क्या हो गया मिल गया। इस पूरे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया ढंग से आप समझिए, दोबारा वीडियो को देखिए, मैं क्या समझाना चाहता हूं उसको थोड़ा सा समझिए। अच्छा चीज है कि कुल पूर्णांक, फिर पासिंग नंबर पूछता तो 304, पासिंग प्रतिशत पूछा क्या परसेंट पर पास होता है, तो 304 बटा में टोटल गुणे 100 कर दी। पता है ना आपको, जैसे कि आप मैट्रिक में परीक्षा में चाहे इंटर में आप क्या करते हैं कि आपका आता है 350 नंबर, तो 350 कहाँ लिखते हैं ऊपर, अब बट्टा में 500, तो उसी प्रकार बट्टा में टोटल लिखाता है ना, कुल पूर्णांक बट्टा में लिखाता है, इसलिए कुल पूर्णांक बट्टा में लाना कितना था 304 गुना 100 मतलब परसेंट,
समझ गए इस चीज को? तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना की तरफ, 5 की तरफ। चलिए आपके स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे, पढ़िए क्वेश्चन और बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक? पढ़िए। समझिए तो कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, क्या होने के लिए भाई साहब? उत्तीर्ण। एक परीक्षा में पास होने के लिए कै परसेंट नंबर, 35% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यानी अगर आपको परीक्षा में पास करना है तो 35% नंबर चाहिए, मतलब 35% नंबर आपको चाहिए। क्या चीज करने के लिए? परीक्षा में पास होने के लिए बोल दिया है। एक विद्यार्थी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, एक विद्यार्थी 20 अंक प्राप्त करता है, अरे वाह, बेचारा 20 नंबर लाता है। 35% लाइएगा, पास हो जाइएगा, लड्डू खूब खाइएगा। 35% नंबर लाके आप पास होने वाले हैं। अब तो पास का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? 35% लाके पास हो जाइएगा। वो बेचारा क्या नंबर आया? 20 अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर ओकरा कोई आगे कह देता कि रे भाई 50 नंबर से तू फेल भेले है ना, तो कहता 50 नंबर दे देना तो हम पास हो जाएंगे कम से कम। तो इसको अगर हम 50 नंबर दे देते हैं तो ये बेचारा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और उस परीक्षा का टोटल पूर्णांक क्या था, यही तो पूछा ना। तो 35% बराबर 50 20 70 बउआ रे, 35 दूना 70 ना, तो मतलब 35 दूना 70, समझ रहे हैं ना? तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200, मतलब 200 नंबर के एग्जाम रहा होगा। 200 नंबर कहीं ऑप्शन में है तो आप बोलेंगे है ना बी में सर, बी में 200, यही बी क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन खूब लंबा चौड़ा बनाए तो 2 लाइन है, क्वेश्चन खूब लंबा चौड़ा बनाए तो 2 लाइन, यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप चीजों को समझिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और बनेगा, बहुत बढ़िया ढंग से बनेगा। हम लोग तो आज स्टार्ट किए हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी आए 6 ही आएगा, क्या कि 5 के बाद 6 ही ना आता है, 6 ही आता है ना। अब इसको आप पढ़ेंगे, खुद से पढ़िए। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे बनेगा ही नहीं। चलिए कहता है, अब समझेंगे थोड़ा सा। एक परीक्षा में राम ने, अच्छा राम 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 मतलब राम भगवान नहीं, राम नाम के कोई आदमी। एक परीक्षा में राम ने कुल पूर्णांक के, अरे भाई इस बार तो बोला कुल पूर्णांक के 80% से 10 अंक कम प्राप्त किया। अच्छा कोई राम नाम के कोई बच्चा है, वो क्या किया है कि कुल पूर्णांक जितना टोटल कोई कुल पूर्णांक होगा पता नहीं है, कुल पूर्णांक जितना होगा उसके 80% से 10 अंक कम प्राप्त किया। कौन? राम। ठीक है, लिखते हैं राम क्या किया? तो कुल पूर्णांक का 80%, कुल पूर्णांक पते नहीं है तो मैं मान लू x चलेगा। तो मान लिए कि कुल पूर्णांक कितना है तो x, तो इसका वो 80% नंबर लाया। राम ने कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक x का 80% से 10 अंक कम प्राप्त किया। 80% से 10 अंक कम, तो एक में 10 अंक घटा लिए। देखिए कुल पूर्णांक x, उसका 80% से 10 अंक कम प्राप्त किया। कौन? राम। हो गया। अब कहता है किया तथा, अब यहां से लाइन चेंज है, तथा श्याम ने कुल पूर्णांक के, फिर श्याम भी कुल पूर्णांक क्या माने थे? x का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किया। अच्छा श्याम है, श्याम बाबू ना। चलिए श्याम बाबू क्या किए? श्याम ने कुल पूर्णांक के, तो कुल पूर्णांक x के 70% से 5 अंक अधिक, मानी 5 अंक अधिक प्राप्त किया। इस प्रकार श्याम के प्राप्तांक राम से 5 अंक कम रहे। सुनिए गौर से, इतना तक कोई डाउट नहीं। ई अलग रसगुल्ला, ये राम इतना नंबर लाया, श्याम इतना नंबर लाया, और उसके बाद एक रिलेशन बोल रहा है, सुनेंगे ध्यान से नहीं। अब कहता है कि इस प्रकार श्याम, बेचारा श्याम
इस प्रकार से बेचारा श्याम, देखिए इस प्रकार श्याम का प्राप्तांक राम से, किससे, राम से 5 अंक कम रहे। माने जो श्याम के प्राप्तांक हुआ नहीं, ये ना श्याम है, श्याम यह नंबर लाया है, तो श्याम का जो प्राप्तांक है ये राम से 5 अंक कम है बेचारा का, राम से इसका 5 अंक कम है, किसका, श्याम का। माने श्याम का ना 5 अंक कम है। ठीक, अगर ये दोनों को बराबर करने का अगर इच्छा हम करते हैं कि दोनों बराबर हो जाए भगवान के दया से, तो आप बोलेंगे सर एक कर तो 5 अंक कम था तो बराबर नहीं ना होगा। अगर हम बोलेंगे लो एक में से 5 घटा लो, समझे कि नहीं समझे, क्या बोले कि श्याम एक से 5 नंबर कम था ना, हमारा मन है बराबर करने का, तो एक से 5 घटा दिए, अपने बराबर हो गया। जब आप कह रहे हैं, श्याम कह रहा था कि हम एक से मात्र 5 नंबर कम है, तो 5 नंबर कम है तो एक से 5 नंबर घटा दिए, तब तो दोनों बराबर हो गया, तो ये राम बराबर श्याम बनाइए। चलिए x का 80%, यहाँ देखिए बराबर कौन है, x का 70%, तो x का 80% में से x का 70% घटेगा तो आएगा x का 10%। कितना आएगा, x का 10%। पहले से उन्हें प्लस में 5 है, 10 माइनस 5 माइनस 15 हो जाएगा तो प्लस 15, पहले से 5 है फिर 15 माने 20। समझे कि नहीं समझे। आपको x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 20 बट्टा में 10, अब परसेंट हटेगा बट्टा में 100, और वही 100 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 10 दूनी 20 मतलब 200। अरे भाई क्या पूछा था, श्याम का प्राप्तांक पूछा था, 200 आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा था कि हमको बताओ श्याम का प्राप्तांक, किसका, श्याम का, तो ये x का मान आया है 200, x क्या माने थे, कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक आया 200। और श्याम का बोल रहा कि नहीं हमको कुल पूर्णांक नहीं बताओ, श्याम कितना नंबर लाया से बताओ, तो हम बताते हैं से, इधर आप देखेंगे श्याम क्या प्राप्तांक बताया था, श्याम क्या किया बेचारा, देखिए नहीं यहां से पढ़िए ना, कहेगा श्याम ने कुल पूर्णांक का 70%, माने कुल पूर्णांक निकल गया कितना, 200, मतलब बेचारा ये 200 का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किया था। श्याम कितना किया, कुल पूर्णांक के 70% से 5 अंक अधिक, तो यही ना श्याम का प्राप्तांक हो जाएगा। तो निकाल लीजिए 200 का 70% कितना निकाल लीजिए ना, आएगा 140, लेकिन देख लीजिए 7 दूना 14, 140 अब 5, फाइनल आ गया 145। ऑप्शन में खोजिए 145, कहीं है क्या, कहेंगे सर सी नंबर ऑप्शन में 145 है, और इसका सी नंबर ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये 6 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन लंबा है, सॉल्यूशन 2 लाइन क्या है, हम आपको समझाते हैं इसलिए लंबा बनता है, नहीं तो जल्दी बनाएंगे तो 2 सेकेंड में ही बनेगा। चलिए 6 के बाद आने वाला है अब आपके सामने 7। स्वागत कीजिए आप लोग 7 का। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, परंतु 45 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तथा वह भी 15 अंक से असफल। अच्छा यहाँ सब असफल हुआ ना, देखिए बताते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है। कै परसेंट, आप बोलेंगे सर 20%। 20% अंक प्राप्त करता है परंतु 45 अंक से फेल हो जाता है। तो अगर 45 और मिल जाता तो क्या हो जाता, तो आप ही बोलते कि सर जी अब तो पास हो जाता। क्या हो जाता, पास। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। फिर कहता है दूसरा विद्यार्थी को, दूसरा लोल आ गया यहां से, दूसरा विद्यार्थी वो कमीना 25% अंक लाया। कितना परसेंट, 25% अंक प्राप्त करता है तथा वह भी, मतलब वो फेल है। कई नंबर से, तो कम नंबर से, 15 नंबर से फेल है, मतलब कम नंबर से। तो अगर 15 नंबर और कोई दे देता तो ये भी बोलता कि मैं भी पास। ये भी बोलता, क्या बोलता ये बोलता कि हम भी पास हो गए। देखिए दोनों पास से पास ना है, और दोनों एक के परीक्षा का बात करता है, टोटल पूर्णांक सेम होगा। एहो पास ओहो पास, पास बराबर पास, हो गया काम खास। अब देखेंगे आप ध्यान से क्या कि 20% जाके उधर घटेगा, देखिएगा 20% है ना, उधर जाके घट जाएगा। ठीक, तो 25% में से तो 5% उन्हें बचा, बराबर
45 में से 15 नया घटेगा तो 30 ना बचेगा, तो 30, तो 5 छक्का 30, मतलब 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600, और 100% किसी भी चीज का क्या होता है? टोटल। तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है? पूर्णांक हो गया 600। ऑप्शन में देखिए कहीं है रसगुल्ला? 600 है बी नंबर ऑप्शन में। किसमें? बी नंबर ऑप्शन में 600 है। यहाँ आपका बी नंबर ऑप्शन सही हुआ, करेक्ट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 ना। 8 मतलब समझते हैं 8, थोड़ा मोड़ा। वाह क्या बात। एक परीक्षा में हरि कुल पूर्णांक के, फिर देखिए सेम क्वेश्चन है, आप चाहेंगे ना तो खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, जब दिए तो बना देते हैं क्या। चलिए, बोलता है कि एक परीक्षा में हरि ने कुल पूर्णांक का, फिर यहां देखिए कुल पूर्णांक के 80% से 8 अंक कम प्राप्त किया। हरि क्या किया? कुल पूर्णांक है, तो कुल पूर्णांक को मान लेते हैं x, तो उसका 80% से 8 अंक कम प्राप्त किया, 8 अंक कम प्राप्त किया। तथा रवि, अच्छा मेरा भी नाम इसी में आ गया, रवि ने कुल पूर्णांक के 70%, कुल पूर्णांक x था तो करिए 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किया, मतलब +5। तो इस प्रकार रवि का प्राप्तांक हरि से 2 कम रहे, मतलब जो रवि है ना वो हरि से 2 नंबर कम लाया। ये रवि जो है हरिया से 2 नंबर कम लाया। अगर आपको मन है कि दोनों बराबर हो जाए तो कैसे बराबर होगा? ये तो हरिया से 2 नंबर कम लाया है, तो आप बोलेंगे हरिया में से 2 हटा लो, अपने दोनों बराबर हो जाएगा। आया? चलिए सोल्व करना है, देखिए गौर से, तो सोल्व तुरंत हो जाएगा। x का 80% एन प्लस में, x का 70% एन प्लस में आके घटेगा, x का 80% में से x का 70%, x का 10% बचेगा, x का 10% बच गया, का मतलब गुना। अच्छा, उनने +5 है, इन्हें 8 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, -10 हो जाएगा तो +10, तो 10 5 15। अब आप देखिए, आपको x का मान चाहिए ना, रवि का प्राप्तांक पूछा है, तो पहले x मतलब कुल प्राप्तांक, तो x बराबर क्या होगा? 15/10%, हटेगा तो ऊपर 100, काटिएगा 0 से 0, कितना आया? 15 दहाई के 150। तो अगर पूछता है कुल पूर्णांक बताओ तो 150 नंबर, लेकिन कुल पूर्णांक नहीं पूछा। क्या पूछा सर? बोला रवि का प्राप्तांक क्या है, तो रवि क्या किया है? कुल प्राप्तांक का, कुल पूर्णांक का 70% से 5 अंक ज्यादा लाया। तो x का मान कितना? ये है ना रवि का, x का मान कितना? 150, और उसका 70% आप +5, इतने तो रवि लाया है, तो 150 का 70% निकाल लीजिए ना, 70/100 +5, देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 15 सते 105, अब 5 110 नंबर रवि लाया। देखिए ऑप्शन कहीं खोजिए, 110 बी नंबर, 110 बी नंबर। तो परीक्षा से रिलेटेड यही कुछ 2 4 5 8 क्वेश्चन था जो आपने देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट, नोट जो भी करना है कर लीजिए, और यहीं पर आज का सेशन क्या होता है? खत्म। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों का साथ थोड़ा सा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।